अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 2 के सभी छात्रों एवं छात्राओं को बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको आपके चौथे यूनिट का जो कोर्स है यानी 4th यूनिट के कोर्स में जो पाठ आ रहा है वो हिंदी साहित्य पुस्तिका से पढ़ाया था। आशा करते हैं सभी ने उस पाठ को ध्यानपूर्वक सुना होगा, पढ़ा होगा और उस पूरे पाठ को समझा। और हमने आपसे ये भी कहा था कि अब अगली कक्षा में हम आपको इस पाठ का कॉपी कार्य कराएंगे। तो आज सभी बच्चे अपनी हिंदी की कॉपी निकाल लें। सबसे पहले उसमें दिनांक डाल लें 4/12/2020। पाठ 16 बगुले की धूर्तता। ऊपर लिखें कठिन शब्द, बीच में एक रेखा खींच लें। इतना कार्य किया सबने। अब फिर से बता दें, जब हम आपको लिखित कार्य कराते हैं तो उसमें जब कठिन शब्द होते हैं तो हम आपको सदैव ये बताते हैं कि कठिन शब्द वो होते हैं जो पाठ के बीच में शब्द आते हैं और जो थोड़े कठिन होते हैं उनको कहते हैं कठिन शब्द। और इसीलिए वो कॉपी में लिखवाए जाते हैं ताकि आपको सरलता से वो शब्द लिखना और पढ़ना दोनों आ जाए। अब देखिए पहला शब्द बगुला। बगुला, बा गा में छोटे ऊ की मात्रा, ला में बड़ा की मात्रा, बगुला। बगुला क्या था? कहानी का एक पात्र था। और ये भी पता है कि बगुला क्या होता है? एक जंतु होता है। तो बगुला। दूसरा धूर्त। ध्यान से सुनिए, धूर्त। धा में बड़े ऊ की मात्रा, ता और ऊपर आधा रा, क्या हो गया? धूर्त। धूर्त का क्या मतलब होता है? धूर्त के मतलब होते हैं चालाक। और ये धूर्त शब्द किसके लिए आया था? ये बगुले के लिए आया था। फिर है बूढ़ा। बा में बड़े ऊ की मात्रा, ड़ा में बड़ा आ की मात्रा, बूढ़ा। तो ये तीनों चीज़ें कैसे आ रही हैं? बगुला ये पात्र है, वो क्या था? चालाक था। बूढ़ा, और वो बूढ़ा हो गया था। उपाय, छोटा ऊ, पा में बड़ा आ की मात्रा, या। उपाय, उपाय क्या होता है? तरकीब। उसने क्या किया था? एक उपाय उसको सूझा था ना कि अब वो बूढ़ा हो गया, शिकार नहीं कर पाता, तो क्या करेगा कि मछलियों को खाने के लिए बताएगा कि तालाब सूख गया, दूसरे तालाब में ले जाएगा। ये क्या था? उसका एक उपाय, उसकी एक तरकीब थी। एकत्रित, एक का त्रिशूल वाला त्रा, छोटी ई की मात्रा ता। एकत्रित, एकत्रित मतलब इकट्ठा। एकत्रित का क्या मतलब होता है? इकट्ठा। कि जब वो आके रोया था तालाब में, उसने जो उपाय था उसका, तो उसमें वो तालाब में आके रोया, के पास बैठ के रोया था कि ये तालाब सूखने वाला है। तो सारे जीव जंतु क्या हो गए थे? एकत्रित हो गए थे। प्राण, पा नीचे रा और ड़ा, प्राण। तो प्राण क्या होते हैं? प्राण होते हैं जीवन। हम सब जितने भी जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, जीवित होते हैं तो उनमें प्राण होते हैं। मर जाते हैं तो उनके प्राण निकल जाते हैं, तभी मरते हैं। तो प्राण क्या होते हैं? प्राण का अर्थ होता है जीवन। तालाब, ता में बड़ा की मात्रा, ला में बड़ा की मात्रा, बा, तालाब। तालाब क्या होता है? जहाँ बहुत सा पानी होता है, जीव जंतु रहते हैं, सो क्या कहते हैं? तालाब। जीव जंतु, जा में बड़ी की मात्रा, जीवा जीव, और जा आधा ना, ता में छोटी की मात्रा, जंतु, जीव जंतु। और ये क्या है? ये योजक चिन्ह। जब कुछ शब्द दो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं तो उनको लिखने के लिए ये बीच में योजक चिन्ह लगता है। ये इनको जोड़ने वाला। जीव जंतु। युक्ति, या में छोटे ऊ की मात्रा, आधा का में छोटे ई की मात्रा, या में छोटे ऊ की मात्रा, आधा का और ता। और ये जो छोटी ई की मात्रा है ये ता में लगी है। युक्ति, जब कोई अक्षर आधा लिखा होता है उसके बाद कोई पूरा लिखा होता है तो मात्रा उससे पहले लगाई जाती है। युक्ति, युक्ति मतलब तरकीब। उसको क्या सूझी थी? एक युक्ति। उसको बगुले को एक तरकीब सूझी थी। अच्छा, अब क्या आया?
समीप, सा माँ में बड़ी की मात्रा मी, पा मीप, समीप, समीप मतलब करीब, पास में कोई चीज़। चट्टान, चा, टा, टा में बड़ी आ की मात्रा, ना, और नीचे ये हलंत लग गया। क्या हो गया? चट्टान। पहाड़ी का जो ऊंचा सा टीला ऐसा होता है उसको क्या कहते हैं? चट्टान। संबंध, सा ऊपर अंक की बिंदी, बा ऊपर अंक की बिंदी, धा, संबंध। संबंध क्या होते हैं? संबंध जो जुड़ी चीज़ होती है, जैसे भाई बहन, माता पिता, इनका आपस में क्या होता है? संबंध। तो उसने क्या कहा था केकड़े ने कि मामा तुमसे मेरे इतने सालों के संबंध हैं, क्या तुम मुझे नहीं पहुंचाओगे? तो संबंध। अब देखिए बुद्धिमान। अब बच्चों बुद्धिमान दो तरह से लिख सकते हैं और हमने दोनों तरह से यहाँ पर इसलिए लिख दिया कि आपको दोनों तरह से लिखना भी आ जाए, आपको पता भी चल जाए कि शब्द बुद्धिमान जिसका अर्थ होता है समझदार, वो दो तरह से लिखते हैं। बा में छोटी यू की मात्रा दा, नीचे धा लग गया, दा में छोटी ई की मात्रा, माँ में आ की मात्रा ना, बुद्धिमान। और ये एक है दूसरी तरीके से लिखा है, बा में छोटे ऊ की मात्रा, दा नीचे हलंत, धा में छोटी ई की मात्रा, माँ में बड़ा आ की मात्रा, ना। दोनों क्या हैं? बुद्धिमान। ये बुद्धिमान शब्द किसके लिए आया था? केकड़े के लिए, कि केकड़ा बहुत बुद्धिमान था, मतलब बहुत समझदार था। अब आता है प्रसन्न। पा नीचे रा, पूरा सा, आधा ना पूरा ना, प्रसन्न। जब केकड़े ने कहा था कि मामा मुझसे इतने सालों के संबंध हैं, मुझे नहीं पहुंचाओगे, तो क्या हुआ था? प्रसन्न शब्द कहाँ पे आया था, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो प्रसन्न कब क्या हुआ? बगुला बहुत मन ही मन प्रसन्न हुआ था। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से वो सिर्फ मछलियाँ खा रहा था, उसको अपने थोड़ा सा मज़ा बदलना था। तो उसने सोचा कि केकड़ा तो स्वयं ही कह रहा है कि मुझे नहीं ले चलोगे, अब मैं इसको खाऊंगा तो मुझे मज़ा आएगा। आधा सा, बा में बड़ा की मात्रा, वा दा, स्वाद। स्वाद का मतलब मज़ा। हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसका स्वाद, मीठा खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं, गरम पी रहे हैं, तो स्वाद, स्वाद से पता चलता है कि क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्वाद शब्द पाठ में कहाँ पे आया था? कि केकड़ा बगुला लगातार मछलियाँ खाते खाते उसके मुंह का स्वाद खराब हो गया था, तो उसको केकड़े की बात सुन के लगा कि अब इसको खाऊंगा तो मेरा स्वाद बदल जाएगा। फिर आता है हड्डियाँ। क्या है? हड्डियाँ। हा डा नीचे हलन, डा में छोटी ई की मात्रा, या में बड़ा आ की मात्रा, चंद बिंदु, हड्डियाँ। हड्डियाँ शब्द कहाँ पे आया? हड्डियाँ ऐसे आया कि जब केकड़ा बगुले के साथ एक तालाब से दूसरे तालाब में, जब बगुला उसका ले जा रहा था, केकड़ा बगुले के साथ जा रहा था, तो उसको पता था कि ये मछलियों को एक तालाब से दूसरे तालाब में नहीं कर रहा है, बल्कि उनको मार के खा रहा है। तो उसने क्या किया था? रास्ते में मछलियों की हड्डियाँ देखी थी। क्या देखी थी? हड्डियाँ। अब देखिए शब्द है स्वर्ग। आधा सा, वा ऊपर आधा रा, गा, स्वर्ग। स्वर्ग क्या होता है? मरने के बाद कहाँ जाते हैं सब? दो जगह होती हैं, स्वर्ग और नर्क। जो अच्छे लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में। और जो बुरे काम करते हैं वो कहाँ जाते हैं? नर्क में। तो यहाँ पे क्या हुआ था? उसने कहा था कि अब तो तुम स्वर्ग में ही जाके पता करो कि मछलियाँ कहाँ गईं। सराहना। सा रा में बड़ा आ की मात्रा, रा, हा ना में आ की मात्रा, सराहना। सराहना क्या हुआ था? सराहना का मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना। जब केकड़े ने बगुले को नोचा था और बगुले के पंख काटना शुरू किए थे, अपने दांत गड़ोने शुरू किए थे, तो बगुला समझ गया था कि ये मुझे मार देगा। उसने माफ़ी मांगी थी और केकड़े को वापस लाया। केकड़े ने सबको बताया था कि इसने क्या सोचा था। तो जब केकड़े ने बची हुई मछलियों के प्राण बचाए तो सभी ने उसकी क्या की थी? सराहना, प्रशंसा, उसके बुद्धिमान होने की तारीफ की थी। अब क्या है? निश्चय। निश्चय, ना में छोटी की मात्रा, निशा निश, चाया चय, निश्चय। निश्चय कहाँ पे आया था? कि बगुले ने अब सुधरने का निश्चय किया था कि अब मैं, जब उसको ये पता चला कि अगर वो अब नहीं सुधरेगा, नहीं मानेगा, तो केकड़ा उसे मार के खा जाएगा, तो उसने क्या किया था? सुधरने का निश्चय किया था, इरादा कर लिया था कि अब वो कभी किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं करेगा।
अंतिम शब्द क्या है? परिणाम। परिणाम। पा रा में छोटी ई की मात्रा, ड़ा में आ की मात्रा, माँ। परिणाम। क्या हुआ था? बगुले की धूर्तता का परिणाम, बगले को अपनी धूर्तता का परिणाम समझ में आ गया था। भोली भाली मछलियां तो कुछ कर नहीं पाई, वो उनको ले जाता रहा, मार मार के खाता रहा। लेकिन केकड़े ने जब उसको अपने दांतों से नोचना शुरू किया और उसको लगा कि अगर मैंने केकड़े को नहीं छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा, तो उसको अपनी चालाकी का परिणाम मिल गया। तो अंतिम शब्द है परिणाम। अब ये आपके पाठ 16 बगुले की धूर्तता के चौथे यूनिट के पाठ के कठिन शब्द हैं। आशा करते हैं सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। एक बार फिर कहेंगे, मात्राओं का, अक्षरों का, शब्दों का बहुत ध्यानपूर्वक कार्य करें। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।